यूक्रेन के तमाम शहरों पर लगातार जारी रूस के हमलों के बीच ज्यादातर लोग देश छोड़ने को मजबूर हैं। इनमें भारतीय छात्रों के अलावा कुछ अन्य लोग भी हैं जिन्हें भारत सरकार यूक्रेन के पड़ोसी देशों की मदद से ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश ला रही है। लेकिन यूक्रेन में कई सालों से रह रहे भारत के नागरिक गगन मोगा की समस्या कुछ ऐसी है कि वो चाहकर भी भारत नहीं आ पा रहे। गगन यूक्रेन के बुच्चा इलाके में रहते थे, जहां रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच जबरदस्त घमासान चल रहा है। गगन किसी तरह अपनी गाड़ी से भागकर यूक्रेन के लीव शहर आ गए और यहां एक दोस्त के घर पर पनाह ली। सुनिए गगन को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सर, वर्ड्स नहीं बता सकते वो। अगर आपने देखा होता तो शायद आप समझ पाते कि मैं किस दौर से गुजरा हूँ। It was horrific. It was really bad. I was in an area which is called Bucha, which is the fighting hub of Russian army with Ukrainian army. And हमने रोज हर सेकंड हर मिनट बम सुने हैं, मिसाइलें गिरती सुनी हैं, एरोप्लेन्स जाते देखे हैं। और मैं नहीं बता सकता कि कितना ही डरावना वो समा था मेरे लिए। और किसी ना किसी तरीके से मैं और मेरा दोस्त वहाँ से निकले, क्योंकि हमारे पास गाड़ी थी, हमारे पास पेट्रोल नहीं था। हमने कहीं ना कहीं से पेट्रोल का इंतजाम किया और हम लवीव पहुंच गए 2 दिन का सफर करके। गगन अब यहां से अपने देश भारत वापस लौटना चाहते हैं। सरकार भी उन्हें ले जाने को राजी है, लेकिन शर्त यह है कि गगन को अपनी पत्नी को यहीं छोड़ना होगा। ऐसा क्यों, सुनिए गगन से। भारतीय सिटीजन हूं मैं जा सकता हूं इंडिया, मगर मेरी वाइफ यूक्रेनियन है और उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि सिर्फ इंडियंस को इवैक्यूएट करेंगे अभी, बट मैं अपनी फैमिली नहीं छोड़ के जा सकता हूँ यहाँ से। वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अगर मेरे को जाना ही होता तो मैं कीव से भी जा सकता था। मैं पोलैंड निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरी वाइफ अलाउड है पोलैंड जाने के लिए। तो मैं अपनी फैमिली को लेके कल सुबह पोलैंड निकल जाऊँगा। आपकी वाइफ कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं और किस हालात में है? वो प्रेग्नेंट है? मेरी वाइफ 8 महीने प्रेग्नेंट है। एक बेटी है और जो मेरे से पहले की थी, और उनकी मदर हैं। तो हम और मैं हूँ, और हम यहाँ पे किसी फ्रेंड के घर में रह रहे हैं। और उन्होंने हमें बहुत हेल्प की, और रास्ते में भी जब मैं आया हूँ तो लोगों ने बहुत हेल्प की, शेल्टर्स दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगा। यहाँ पे लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं। और हमें बोला भी, मैं कुछ देना भी चाहता था उनको, बट उन्होंने बोला कि अगर आपको चाहिए तो हमसे ले जाइए, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। छोटी बेटी, माँ और 8 महीने की गर्भवती पत्नी को छोड़कर गगन अकेले कैसे आ जाएं? इसीलिए अब उन्हें पोलैंड जाना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि गगन के मामले में नियमों में ढील देते हुए उनके पूरे परिवार को भारत आने की इजाजत दी जाए। बहरहाल आपको बता दें कि भारत रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और मोल्दोवा जैसे देशों से अपने नागरिकों को वापस ला रहा है। ये सभी छात्र यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रह रहे थे और युद्ध शुरू होते ही यूक्रेन से लगते बॉर्डर देशों पर आ गए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।